नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। रोजगार के सपने, बड़े बड़े रिटर्न का लालच और जाल में फंस गए लाखों लोगों को सपना दिखाया गया कि आप महज 60,000 रुपए दीजिए और हर महीने 10,000 रुपए रिटर्न पाइए। जरा सोचिए, अगर आपने 6 लाख रुपए लगा दिए तो आपको 1 लाख रुपए महीने का वापस मिलेगा। जाहिर है लाखों लोग इसमें फंसते चले गए। वो तमाम बेरोजगार युवा जो रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, उन्होंने जमीन बेचकर, जेवर बेचकर पैसे लगा दिए कि चलो कुछ पैसे हर महीने आने लगेंगे। लेकिन न ऐसा होना था और न हुआ, और फिर अब उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा पसरा है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब इस सूबे में और इस देश में इस तरह की ठगी हुई हो। कभी लाइक्स के नाम पर करोड़ों रुपए उगा लिए गए लोगों से, कभी 200 रुपए में मोबाइल के नाम पर ठगी का धंधा जाल फैलाया गया और उसके फांस में आ गए करोड़ों युवा, लाखों लोग। ये बार बार इस तरह से बिछाया जाता है और कैसे जाल में फंस जाते हैं वो लोग। अव्वल तो ऐसे जाल में फंसने से पहले सोचना चाहिए उन लोगों को जो इसमें पैसे लगाते हैं। लेकिन वो तो सोचते हैं कि हमारे देश में बड़ा बड़ा तंत्र बैठा है, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, पूरा पुलिस महकमा बैठा है, तरह तरह के एजेंसीज बैठी हैं, वो सब नजर रख रही होंगी। लेकिन ये एजेंसीज कहां पर होते हैं? कैसे फिर से एक बार ये हेलो बाइक नाम की कंपनी ने लाखों लोगों का सपना छीन लिया है, उनके सामने अंधेरा ला दिया है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आज बात इवनिंग एजेंडा में इस ठगी के मकड़ जाल की, और कौन कौन इसके लिए है जिम्मेदार। लेकिन जरा सुनिए, जो लोग जिम्मेदार हैं वो क्या कहते हैं, वो कहां सोए रहते हैं, उनके कानों तक आवाज क्यों नहीं पहुंचती है। फ्रॉड की जहां तक बात है, ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। जहां तक जब आपने बाइक टैक्सी या इस तरह की बात की थी, ये हम इंडिविजुअल्स को ही परमिट हमारे यहाँ से अभी दिए गए हैं। इस तरीके की कोई शिकायतें आती हैं आप तक तो उस पर कार्रवाई कीजिए। निश्चित रूप से अगर हमारे संज्ञान में आएगी तो हम जहां पर स्थिति है उसकी जांच करें। अब सोचिए, आमतौर पर ऐसे अधिकारी हमारे ऐसे किसी कंदरा में जाकर बैठे रहते हैं जैसे हिमालय में कोई योगी दुनिया से मोह त्याग करके जप में बैठा हो, ध्यान लगाए बैठा हो, ईश्वर की तलाश में। कोई संज्ञान में नहीं बातें आती हैं और करोड़ों का वारा न्यारा हो जाता है। ये आप समझ सकते हैं क्या? बोर्डिंग्स लगते हैं, इश्तेहार छापे जाते हैं, लाखों लोगों तक बात पहुंच जाती है, लाखों लोग पैसे लगा देते हैं, लाखों लोग लुट जाते हैं और इनकी जानकारी में कोई बात आती नहीं है। इनको पता ही नहीं चल पाता जिन लोगों पर जिम्मेदारी है। पूरी कंपनी चल जाती है, पूरी कंपनी बाइक निकाल देती है, लेकिन परिवहन विभाग को पता ही नहीं चलता है। यह कैसे हो सकता है? या फिर सारे हिस्सेदार इसमें बन जाते हैं। अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता, सुब्रत त्रिपाठी पूर्व डीजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सुब्रत त्रिपाठी जी, मैं पहले आप ही से समझ लूं कि कभी लाइक्स, फेसबुक लाइक्स के नाम पर हजारों करोड़ उगा लिए जाते हैं और फिर कंपनी जब्त होती है, जेल पहुंचते हैं वो लोग, लेकिन तब तक लुट जाते हैं लाखों लोग। कभी मोबाइल के नाम पर, कभी टी प्लांटेशन के नाम पर, और अब बाइक टैक्सी के नाम पर ये लूट, ये ठगी का जाल, और कानों कान पूरे सिस्टम में बैठे लोगों को खबर नहीं हो पाती है। ये कहां बैठे होते हैं हमारे सिस्टम के लोग? किसकी जिम्मेदारी है इन पर नजर रखने की? जिसकी भी जिम्मेदारी है वह हर आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं तो कहूँगा जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्थिक अपराध की जितनी शाखाएं हैं, थाने हैं, पुलिस के केंद्र हैं, कंपनी लॉ के केंद्र जो हैं, जिन जिन लोगों को इनकी चेकिंग में बैठाया गया है, इनकी अगर सत्यनिष्ठा डाउटफुल नहीं, जब पूरा समाज जान रहा है, तो मानी हुई बात है कि हर संस्थान के कुछ न कुछ कर्मचारी भी इनको जानते होंगे। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मात्र एक कारण है कि जिनका रोकने का दायित्व है, जिनका अधिकार है, उनके पॉकेट में पैसा पहुंच रहा है।
वरना जब मुकदमा लिखा गया, हम कहते हैं मान लीजिए नहीं मालूम हुआ, चलिए मान लीजिए तर्क के लिए, यद्यपि असंभव है, हम कहते हैं मुकदमा लिखने के बाद ही क्या कार्रवाई होती है? मुकदमा एक साथ लिख लिया जाता है सबका। जितने लोग चीट किए गए हैं, जितने लोग चीट किए गए हैं, अलग अलग दिन किए गए हैं, अलग अलग समय किए गए हैं, उतने अलग अलग मुकदमे लिखे जाने चाहिए, उतने अलग अलग मुकदमे चलने चाहिए और उतनी बार सजा होनी चाहिए। हजारों साल की सजा इनकी होती। मान लीजिए 10,000 आदमी चीट किए गए, तो 10,000 आदमियों का एक दो मुकदमा, वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है इन पर नकेल कसने की, लगाम लगाने की, वो खुद बिक जाते हैं। ऐसे में अनुराग भदौरिया फिर तो जिसकी मर्जी हो खरीद ले कुछ लोगों को और ठग ले सभी लोगों को। ये बार बार ठगी का धंधा ऐसे ही चलता रहा है, चलता रहेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब इस मामला हमारे संज्ञान में आया था तो हमने परिवहन विभाग को चिट्ठी लिखी थी और मैंने लिखा था उनको कि जो बाइक इन कंपनी दे रही है, एक बाइक की कीमत पता नहीं 1.5 लाख की पड़ रही है, इनको 2 लाख की पड़ रही है, क्योंकि 10,000 का झांसा देके उनको 50,000 30,000 की बाइक लाखों में पड़ रही है। इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। आप इसको देखिए, इनके जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, यहाँ पे यकीन मानिए 4-5 बार चिट्ठी लिखी गई लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। क्योंकि आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार किसमें बिजी है। उत्तर प्रदेश की सरकार बिजी है गाय गोबर और हमारे जाति धर्म की राजनीति में। उसे फुर्सत कहाँ है जनता की बात करने में? उसे फुर्सत कहाँ है कि देखे कि युवा कहाँ ठगा जा रहा है? इस बारे में आपने चर्चा कभी सुनी? कभी कैबिनेट की मीटिंग में इस बात की चर्चा कभी आती है कि युवकों को कैसे हम सम्मान करें, कैसे उन पे जो समस्या है उसको सुना जाए? ध्यान ही नहीं जा रहा है इनका। सारा का सारा कैबिनेट लगा रहता है कैसे जाति धर्म की बात हो देश के। इनका ध्यान नहीं जा रहा है। आपका भी ध्यान गया था क्या? ध्यान को हम आपके भी दौर में बड़ी बड़ी ठगी के मामले सामने आए थे। मेरा गया था तभी तो मत। नहीं, इस तरह की घटनाएं युवकों को ठगने की एक भी घटना हुई हो तो बता दीजिए। अब मैं चैलेंज के साथ आपको बोलता हूं, जहां युवकों को, गरीबों को जो अपना खेत बेच के किसान ने अपने बेटे को बाइक खरीदी दी हो या उसने अपना गिरवी रख के अपनी बाइक खरीदी हो, उसके बाद परिवहन विभाग से रजिस्ट्रेशन भी ठीक से ना हुआ हो और लूट मार चलती रही हो। मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई तब से इसका ध्यान प्रशासन की तरफ है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान है ही नहीं। ध्यान तो कहीं और रहता है। ध्यान रहता है कैसे सत्ता को, हम लोकसभा के इलेक्शन को कैसे जीतें, कैसे दुनिया का ध्यान भटकाएं, कैसे उनको जाति धर्म के धंधे में डाल दें, उसी धंधे में ध्यान बना रहे। युवकों की तरफ ध्यान किधर है? युवकों की तरफ ध्यान होता तो जनता का ध्यान जाता। हाँ, आपका ध्यान जाता है। जवाब रात के अंधेरे में ट्रकों से कैसे वसूली करती है, इसमें ध्यान जाता है। ठीक है, जवाब संजीव मिश्रा जी। साफ सी बात है, अब विपक्ष में रहने पर ये तमाम चीजें दिखाई देती हैं, 4-5 चिट्ठियां भी दिखाई देती हैं। मुझे तो लगता है कि अगर हमारे साथी वो चिट्ठियां भी लाए होते तो बेहतर रहता। डिपार्टमेंट क्या करेगा जब हम चिट्ठी लेके घूमेंगे तो? नहीं, आप दिखा देते ना। अच्छा चलो, मैंने चिट्ठी नहीं दी, इसके मतलब नहीं, मान लो हमने चिट्ठी नहीं दी तो सरकार कोई काम ही नहीं करेगी। हमने आपकी बात मान ली कि हमने चिट्ठी नहीं दी तो सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, समस्या तो यही। तो आप मेरी बात करो, आपको याद है, आपको संज्ञान में ला दूं, आप गाजियाबाद की उस मोबाइल कंपनी का याद है आपको? याद है? वो किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रही थी? फिर तो उस तरीके की बात ना बताइए कि आपने एक भी काम नहीं हुआ, एक भी चीज नहीं हुई। फिर ये जहां तक आज कंपनी की, भाई दूसरे की भी बात आने दो, उसको जेल में डाल दिया था, दूसरे की भी बात आने दो, केवल अपनी बात न रखो, दूसरे की भी बात आने दो। आपका हो गया काम, आपने बोल लिया। ठीक है, एक-एक करके। बहुत साफ सी बात है, प्रकरण आया है संज्ञान में, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अजय जी, मैं आपको कुछ घंटों की बात कर रहा हूं, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, 24-36 घंटों की बात कर रहा हूं। मैं इस पर कार्रवाई करके दिखाऊंगा। आपका बड़ा चैनल है, विश्वास दिलाता हूं कि इस पर निश्चित रूप से शीघ्र कार्रवाई होगी। चलिए मिश्रा जी, सुन लिया, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हो जाता है। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, कल कहो तो फिर डिबेट में बैठ जाएं। अजय जी, कल कहिए डिबेट में बैठ जाएं दोबारा, हमारी कार्रवाई हो जाए तो जो कहोगे हम सजा आपकी काटने को तैयार हैं। देखिए, इनके पास समस्या है, इनके पास आप दोनों सुन लीजिए। अरे भाई, नहीं बढ़ेगा, 2017 में आपको जनता ने जवाब दिया, हमको ये बता दो, आप लोग अपनी बहस में को भटकाइए। जवाब दिया, आज आपको क्यों गठबंधन करने पड़ रहा है? इसीलिए गठबंधन करने पड़ रहा है क्योंकि बड़े चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें और जनता में कुछ है नहीं। बात से भाग गए, जनता में कुछ है नहीं, बड़े चैनल पे केवल बड़ी बड़ी बातें। लो, आप भाग क्यों रहे? 2017 में जनता ने भगाया, 2017 में जनता ने आपको भगाया। ठीक है, आप गठबंधन करने मान लिया मैंने,
कहीं कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हो, कहीं भाजपा से गठबंधन कर रहे हो। ये नौबत क्यों आई है? कहाँ पहुंच गए आप लोग? जनता की बात हम करेंगे, आप लोग सियासत की बात में उलझा देंगे बातों को। सुन लीजिए मेरी बात, नहीं नहीं ऐसे ऐसे मेरे वक्त को जाया मत कीजिए। नौजवानों के साथ धोखा किया, आज उसका परिणाम मिला आपको। तो बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, वो आपको हजम नहीं होगा। गठबंधन पर आप लोग पहुंच गए। सुन लीजिए अनुराग जी, संजीव मिश्रा जी, लगता है आप लोग मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे। विपक्ष में बैठे हो, मुद्दे पर जनता की बात है, जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए। हालत यह है केवल बड़े मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? अपना आत्मसंज्ञान संजीव मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी, ऑडियो मुझे कट करना पड़ेगा। समय में 2019 के चुनाव में फिर आपको मौका मिलेगा। सुन लीजिए संजीव जी, अनुराग जी सुन लीजिए, बता दो कितने आप दोनों कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है, कोई चुप हो जाइए, दोनों एक साथ चुप हो जाइए। अरे गठबंधन पर बहस नहीं कर रहे हैं हम लोग, गठबंधन पर और चुनाव पर बहस नहीं कर रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, एजेंडा है आपके पास, हमको भी तो बताओ ना, जनता को भी बताओ एजेंडा क्या है। बसपा से कई गठबंधन, कई कांग्रेस से गठबंधन, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग अगल बगल में? एजेंडा क्या है बताओ, बैठ के एजेंडा क्या है? यहाँ लूट हो रही है, यहाँ लोगों को ठगा जा रहा है, पाना चाहते हो तो कहने का यहाँ बेरोजगारों के सामने अंधेरा पसरा हुआ है और आप लोग राजनीति की बातें करने में लगे हुए हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, ये लोग नहीं सुनेंगे मुझे लगता है। मुझे इन दोनों ने ये कह के कि हाँ हमारे समय में मोबाइल लूट का काम हुआ और हमने जेल में डाल दिया, संजीव जी कह रहे हैं कि कुछ घंटों में हम इन्हें भी जेल में डाल देंगे, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि जब तक ये जेल में डालते हैं तब तक लाखों लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं। उसका कसूरवार कौन होगा? लाखों लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं, चाहे वो मोबाइल का मामला हो, चाहे अब बाइक का मामला हो। करोड़ों लोगों का, करोड़ों रुपयों का वारा न्यारा हो जाता है। सुब्रत त्रिपाठी, मामला क्या हो? मल्टी लेवल मार्केटिंग के सैकड़ों केस ईओडब्ल्यू में पेंडिंग हैं, जो 20-20 साल से जिनकी जांच नहीं हो पा रही है। 20-20 साल के, 15-15 साल के, 10-10 साल के केस पेंडिंग हैं। इस बीच में हर पार्टी के 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। यहां पर किसी दल पर या जांच पर या व्यक्ति पर आरोप न लगा करके, सबसे बड़ी दिक्कत यह है इतना कम स्टाफ दिया गया जांच एजेंसी को और इतनी ज्यादा जांचें उस पर थोप दी गई हैं, और जो जांचें उसको करनी पड़ती हैं उसके लिए जितना रिक्वायर्ड स्टाफ है उसका 5% स्टाफ तक किसी भी गवर्नमेंट में नहीं है। और त्रिपाठी जी, उनके लोड सुब्रत त्रिपाठी जी लेती हैं। नहीं, सुब्रत त्रिपाठी जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। प्रभावशाली लोग, सरकारें कहेंगी कि हम कार्रवाई करते हैं, जेल में डाल देते हैं, एजेंसीज कहेंगी कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो लोग ठगे जाते रहेंगे क्या? नहीं, पहले इन ऐसी कंपनियों को शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है, जिनके पास ना कायदे का परमिशन होता है, ना कायदे का लाइसेंस होता है, ना उन्होंने प्रॉपर रूट फॉलो किया होता है। जी, आप पता कर लीजिए, साइंस सिटी बिल्डर्स साल भर में रुपया दूना कर रहे हैं। ये किस नियम में कर रहे हैं, किस कानून में कर रहे हैं, कोई पता कर ले कहां से पैसा आ रहा है। ऐसे ही 50 ऐसी, क्यों इनको करने दिया जा रहा है? सैकड़ों ऐसी कंपनी, क्यों इनको करने दिया जा रहा है? बकायदे प्रॉस्पेक्टस कौन इनको करने दे रहा है? एडवर्टाइज कर रही हैं कि हम साल भर रुपया दूना कर दे रहे हैं। जब ये अखबार, संजीव मिश्रा जी, इसका जवाब देना होगा। मैं जो हुआ अब से पहले उसका खामियाजा उन दलों ने भुगता, उन सरकारों ने भुगता। और आप तो सब ठीक करने आए थे, आपकी सरकार के, आपकी ईमानदार सरकार के रहते मल्टी लेवल इतनी बड़ी बड़ी ठगी का धंधा कैसे चल रहा है? अजय जी, वो हमारी सरकार देखिए क्या है, बताएंगे नहीं वो। अरे भाई जरा इनको रोकिए तो मैं अपनी बात अरे बोलने दीजिए उनको, अनुराग जी, फिर आप बोलिए। संजीव जी को जवाब दे दीजिए, मैंने पूछा है उनसे।
14-15 साल में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थितियां इन्होंने बनाई, कहीं फाइनेंस कंपनियां के नाम पर, कहीं किस तरीके की लूटें हुई हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन अगर ये चीजें हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में इस तरीके की चीजें आ रही है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये संज्ञान में जो मेरे बात आई है, हाँ, इसमें कोई दुराय नहीं कि ये पहले से, अरे भाई रुको, क्या कर रहे हो, अरे भाई बात आने दिया करो, आप तो ऐसे मतलब कितना विचलित हो भाई। तो बहुत साफ सी बात है, यह संज्ञान में आई है। जो बाइक की बात है, इस पर कार्रवाई मैं जल्दी से जल्दी करा करके और निश्चित रूप से आपको फोन करके बताऊंगा। एक चीज, दूसरी चीज यह है, जैसा कि सुब्रत जी ने कहा कि साइंस सिटी सेंटर डबल कर रही है पैसा, तो अगर इस तरीके की स्थितियां हैं तो निश्चित रूप से इस पर भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि यह लूट करने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। तो आपकी सरकार को नजर क्यों नहीं आता है? आपके ऑफिसर्स को यह सब नजर क्यों नहीं आ रहा है? अब नहीं लूटने दिया जाएगा। और अगर इस तरीके साइंस सिटी सेंटर का भी संज्ञान में नहीं है, जब न्यूज 18 बताएगा आपको, जब सुब्रत त्रिपाठी बताएंगे आपको, तब पता चलेगा क्या बनती है। निश्चित रूप से करेंगे। अच्छा अजय, नहीं, साइंस सिटी सेंटर का भी नई संज्ञान में है हमारे। अब अजय सुब्रत जी ने ये बात रखी है, निश्चित रूप से। यही तो है कि सरकार और अधिकारियों के संज्ञान में कोई बात आती ही नहीं है। 20% ब्याज का आश्वासन देने वाली, और 2010 से ये कंपनी चल रही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 7 लाख से ज्यादा लोग ठगे जा चुके हैं इसमें। मैं बोलूं अजय जी, मैं और किसी को पता ही नहीं चलता है। मैं कहना चाहता हूं, यही तो आप भी सुनिए, 2010 से चली आ रही है सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इतने लूट के अलग अलग गोरख धंधे शुरू कराए हैं, परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। और हम बताना चाहते हैं 2012 से 2017 तक आप ही थे। सब चीजों का दूध और पानी का पानी होगा और बिल्कुल जांच कराई जाएगी। जो दोषी होगा, आप इस बात का जवाब दे दीजिए ना। अजय जी मैं बोलूं, पिछले 9 साल से ये कंपनी चल रही है, इसी दौरान आपकी सरकार थी फुल फ्लेजेड। सुन लेना दीजिए। हाँ तो मैं बता रहा हूं, अरे सुन तो लीजिए अजय जी, इन्होंने अभी इन्वेस्टर समिट कराई थी। इन्वेस्टर समिट में मैं इनको चैलेंज देके पूछता हूं कि जो लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का इन्वेस्ट करके गए हैं, कहीं लेके चले जाएंगे मुद्दे को। फाइलें कम से कम सार्वजनिक कर दें, उनमें कितने जेन्युइन है, जितने ज्यादा से कुछ लोगों को छोड़ दीजिए। अरे तो ऐसी कंपनी तो ना लाइए ना कम से कम, जो लोगों के जेब पर डाका डाल रहा है, और लोगों के सपनों पर डाका डाल। मुंबई में कर रहे थे समिट, ये आया कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में, इनको बढ़ावा दिया हुआ है। 5 साल में एक उद्योग नहीं लगा पाए। आप बताओ ना, आपने कितना लगा दिया? 5 साल में एक उद्योग लगाया हो तो बताओ। लगाया है, मैं बताऊं एचसीएल कौन लेके आया, आप कौन सा लेके आए अभी तक बताइए? बेरोजगारों को रोजगार दे पाए, बताओ। आपका बेरोजगारी का आंकड़ा 7.4% में चला गया। हाई स्कूल के बच्चों को ना टैबलेट दे पाए, मेरे बीच में बोलोगे तो एक बच्चे को टैबलेट नहीं दे पाए आपके बीच में। मुसलमानों को आरक्षण, आप दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप मुद्दे को भटका रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, आप मुद्दे पर नहीं टिक रहे हैं। आपकी सरकार के दौरान भी ये कंपनी थी। सुब्रत त्रिपाठी जी विकास किया, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं आप, कानून को और दंड प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझते हैं। सुन लीजिए अनुराग जी, संजीव जी सुन लीजिए। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इनकी आवाज को डाउन कीजिए, कम कीजिए। ऑडियो म्यूट, यू आर नॉट ऑन एयर प्लीज। सुब्रत त्रिपाठी जी, समय बिल्कुल कम है, आप ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिए मुझे। सुब्रत त्रिपाठी जी, आप समझते हैं सारे सिस्टम को। मुझे लगता है, जैसा आपने शुरू में ही कहा, देखिए ऐसा है, बंदर बाट है, इसलिए किसी को नजर नहीं आती, इसलिए सब कुछ चल जाता है। सरकार किसी की भी हो, सब मिले रहते हैं इसमें, ऑफिसर से लेकर के हो सकता है नेता भी। और यह भी जानकारी में आ रही है कि इन फर्जी कंपनियों के लोग अब नेतागिरी करने भी चल पड़े हैं, नेताओं को ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो बच सके। और ये इसलिए ये नेक्सस है जो इन कंपनियों को चलने देता है। जब तक उन लोगों पर जो जिम्मेदार है इन्हें रोकने के लिए, उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये कंपनियां नहीं रुकेंगी, कंपनियां बनती रहेंगी, लोग लुटते रहेंगे। क्या मैं गलत हूं सुब्रत त्रिपाठी जी? आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। मैं दर्जनों कंपनियों को बताऊं जो कि गोमती नगर में घूम घूम करके वरिष्ठ अधिकारियों, नेताओं, पत्रकारों, सबके दरवाजे दरवाजे घूम करके अपना प्रॉस्पेक्टस बांट रही हैं कि रुपया दीजिए, साल भर में हम दूना करेंगे। ऐसी कम से कम 1 दर्जन कंपनियां हमारे निगाह तक आई हैं, जिसमें 2-3 मौखिक रूप से दिमाग में आते हैं, बाकी दिमाग से उतर रही हैं। राजधानी दर्जनों कंपनियां खुल्लम खुल्ला, ये भी नहीं पर्दे के पीछे चल चुके ऑपरेट कर रही हैं कि जो साल भर में रुपया दूना कर रही हैं।
10% महीने 1 लाख जमा कीजिए, 10,000 महीने लीजिए, जो करवा रहे हैं इसका ब्याज दे रही हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए आपके भी नेता तो नहीं इसके कि ये पैसा कहां से आ रहा है। जो कह रहे हैं पूर्व डीजी सुब्रत साहब, यहां पर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको यह दिखाना होगा कि आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन तमाम लोगों को सामने ला करके जेल में डालना पड़ेगा जो जिम्मेदार हैं इसके लिए, जो अपना कान आंख बंद करके बैठे हैं, जिनके संज्ञान में चीजें नहीं आ पाती हैं। धन्यवाद। आप सबका उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार कार्रवाई करेगी।